तो राजा हरिश्चंद्र डोम घर बिक गए। तो आज के युग में कोई आदमी अपने धनवान है और गरीब हो जाता है, उसके पास से सब कुछ छीन जाता है, चला जाता है, वो जुआ खेल लेता है या व्यापार में जुआ हो जाता है। तकदीर साथ नहीं देता है, ईश्वर मेहरबान नहीं, खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान। तो गरीब हो जाता है, नीचे चला जाता है, दर दर की ठोकरें खाता है। तो असल में होता क्या है, उसका सामान बढ़ा कि घटा। लक्ष्मी थी, सब कोई उसको पूछते थे, अपने रिश्तेदार भाई बंधु सब पूछते थे। अब उसका सब कुछ चला गया तो उसे अब कोई नहीं जानता कि ये पहले क्या थे, इन्होंने किसके साथ किया। जिसके साथ उपकार किया वो भी पराया भूल जाता है। प्रैक्टिकल यही है। तो इसका मतलब ठोकरें आप खा रहे हैं तो इसमें किसकी गलती है? भगवान की कि आपकी? आपकी गलती है। हम तो प्राय यही कहते हैं, नुकसान हुआ गलतियां हमारी है, फायदा हुआ ईश्वर की मेहरबानी है, यही तो मानते हैं। क्योंकि अगर हमने फायदा किया तब भी हम नहीं कहेंगे कि हमने अपने मेहनत से प्राप्त किया है, क्योंकि उसमें अहंकार आके घुस जाता है। सब ईश्वर की कृपा है। और किसी को कोई तकलीफ में आ गया तो अपना सर्वस्व नहीं, कुछ दे करके मदद कर दी जाती है, क्योंकि खुद को बचे रहना है। अब जो पेड़ बोलेगा मेरे पत्ते आप खा सकते हैं, अपने जानवर को खिला सकते हैं, उसका पूरा पेड़ काट दें, तो ये तो नहीं बोले कि हमारा ही अस्तित्व खत्म कर लीजिए, आप मेरी पत्तियां ले लीजिए, मैं भी बचा रहूं और आप भी बच जाए। तो ऐसा दानी नहीं बनना चाहिए। पुरानी कहानियों में है बड़े बड़े दानी हुए हैं, मैं उनके इस महानता को प्रणाम करता हूँ, लेकिन फिर उनकी जो दुर्दशा होती है उसको प्रणाम नहीं करता हूँ। किसी ने आपको बेवकूफ बनाया और नाम दिया परीक्षा ले रहे थे भगवान। भगवान तो हर वक्त परीक्षा ले रहे हैं। आप मेहनत करते गए, आपको 4 पैसा जमा होते गया, आप ऊंचे स्थान पर पहुंच गए। ईश्वर की कृपा तो हुई, आपने परिश्रम किया, उसने इनाम दिया। लेकिन जब आप नीचे गिर जाते हैं तो क्या भगवान ने आपको ढकेला? कह सकते हैं भगवान आप ही ने हमको ढकेला? नहीं, हमने गलतियां की, हमारे संस्कार भी नहीं है कि हम भगवान को दोष दें, सर्वोच्च सत्ता को, जिसके हम भक्त हैं, उसको अपमानित करें। ऐसा हम नहीं करते। तो यहाँ हमको जहाँ गिरने की बात है, वहाँ हमको खुद को बचाना है। अपनी गलतियों से कर्म का सिद्धांत, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। तो हमें सोच समझ कर कोई काम करना चाहिए। जो जस करे, तो पतन वाला काम नहीं करना है, नुकसान वाला काम नहीं करना है, नीचे गिरने वाला काम नहीं करना, रिस्क भी नहीं लेना है। हम नीचे गिर सकते हैं और ऊपर भी उठ सकते हैं। ऐसा जहाँ मौका है तो हम नीचे गिरने वाला काम नहीं लेते, हम रिस्क ही नहीं लेंगे। गिर भी सकते हैं ना, बाई चांस गिर गए तो हमको गिरना नहीं है, रिस्क लेंगे ही नहीं। अब जुआ में कुछ लगाए दांव पर तो हार भी सकते हैं, जीत भी सकते हैं, तो हमको हार जीत वाला बर्दाश्त नहीं। हमको वो पूंजी ऐसी जगह लगाना है कि फायदा हो, कम हो या ज्यादा हो, फायदा होना चाहिए। नुकसान वाला हम कोई काम करते ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो हम इतना दिन में कमाए हैं वो चला जाए एक बैग, वो हमको बर्दाश्त नहीं है। रिस्की काम करना ही नहीं चाहिए। बिजनेस व्यवसाय करते हैं, कम बेसी कुछ फायदा ही होगा, कभी कम होगा कभी ज्यादा होगा, लेकिन नुकसान वाला काम नहीं। तो आप समझ गए, नीचे अगर आप ऊंचे उठकर नीचे गिरते हैं तो आपने गलती किया। और यही लिखा है, कर्मम करो, कार्य करो, फल से इच्छा मत करो, फल की इच्छा मत करो। कार्य सही है तो फल तो अच्छा होगा ही। अब कर्म करो मतलब कुछ भी कर्म करो, कुकर्म भी करो। कर्म करो माने सत्कर्म करो, अच्छा कर्म करो, तो उसे लाभ ही होगा। और कर्मम कृते यदि फलम न लब्धसि,
कर्म करके भी अगर फल नहीं मिला, तरी को अत्र दोषा, तो गीता प्रेस के पुस्तक में लिखा है, तो यहाँ आपका क्या दोष है? कर्म करके फल नहीं मिला, कर्म करके भी फल नहीं मिला, आपने खेती बाड़ी की, खूब मेहनत किया, फसल नहीं हुआ, तो बोलते हैं यहाँ आपका क्या दोष है? बस इतना कह के छुट्टी मिल गई हमको? नहीं, वहाँ लिखा है तरी को अत्र दोषा, तो यहाँ कुछ दोष हुआ है, कुछ गलती हुई है, बस सीधी बात। कर्म सही और गलत दो प्रकार का होता है। सही कर्म से फल मिलता है और गलत कर्म से फल नहीं मिलता, नुकसान मिलता है, बस यही सिद्धांत है। इसके माने हम सफल हुए तो ईश्वर की कृपा, असफल हुए तो हमारी कहीं गलती हुई है, उसको देखिए, सुधारिए, अगली बार वो गलती मत कीजिए, तो फिर सफलता मिल जाएगी। जय हिंद, जय भारत। लाओ क्या